अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर हसन मुगल। अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि हम बाइक पे लंबे सफ़र पे गए होते हैं और हमारे मोबाइल की चार्जिंग लो हो जाती है, तो हमें कोई पॉइंट नहीं मिलता जहां पे हम अपने मोबाइल को चार्ज कर सकें। तो ये एक मैंने बहुत ही कमाल का सिस्टम बनाया है बाइक के लिए। गाड़ियों में तो ये सहूलत मौजूद होती है, आप गाड़ी के अंदर अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, मगर बाइक में ये सिस्टम मौजूद नहीं होता। तो आप घर पे ये सिस्टम बनाकर लगा सकते हैं अपनी बाइक के अंदर। यहाँ पे ये मोबाइल है, इसको आपने सिर्फ यहाँ पे ऐसे होल्ड कराना है। ये मोबाइल होल्डर लगा हुआ है, इसके साथ आपने ये पिन है चार्जिंग की, इसको ऐसे साथ लगा देना है, तो आपके मोबाइल की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक तो इसका फ़ायदा ये है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जब आप डायरेक्शन वगैरह देख रहे होते हैं गूगल से, तो ये सामने मोबाइल के स्क्रीन है, सीधा आपको यहाँ से आप डायरेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप बाइक को लॉक करने लगेंगे, चाबी उतारेंगे, तो सीधी नज़र आपके मोबाइल के ऊपर जाएगी, तो आप मोबाइल को भी फ़ौरन उतार लेंगे। इससे आपका मोबाइल को बाइक के ऊपर भूल जाने का जो एक ख़तरा होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो मैंने कंप्लीट सिस्टम ये बनाने का तरीका इस वीडियो में बताया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इस तरह अपना मोबाइल इस होल्डर के अंदर लगाना है और साथ ही ये वाली जो वायर है, ये चार्जिंग की लीड है, आपने इसको ऐसे लगा देना है इसके अंदर, तो आपके मोबाइल की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए चाहिए आपको एक चार्जर, या आप चार्जर की केबल भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि चार्जर की ये जो केबल है और इसकी आगे लीड है, पिन है, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मेरी 3 जो केबलें हैं वो ख़राब निकली थी इस सिस्टम को बनाते हुए, फिर मैंने इनको दोबारा चेंज किया था। आपने भी ये इंश्योर कर लेना है ये जो आपकी लीड है ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं होगी तो आपका ये सिस्टम बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपने इस केबल को यहाँ से काट लेना है। अगर आपके पास यूएसबी केबल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से काटने के बाद आपने इसका ऊपर से ये इंसुलेटर उतारना है। इंसुलेटर उतारने के लिए आप किसी कटर वगैरह का या कैंची का यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इसका इंसुलेटर उतार लेते हैं। अगर आप यूएसबी केबल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 तारें इसके अंदर नज़र आएंगी। अगर आप इसी तरह चार्जर की लीड इस्तेमाल करते हैं तो 2 तारें नज़र आएंगी। तो अगर आपको 4 तारें नज़र आती हैं यहाँ पे, तो आपने 2 जो डाटा केबल की तारें होती हैं उसको काट लेना है, क्योंकि उसका यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2 जो तारें होंगी प्लस माइनस की, रेड वाली प्लस होगी और ब्लैक वाली नेगेटिव होगी, हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इनको आपने इनका ऊपर से इंसुलेटर उतार के तो इस तरह आपने इनको लपेट लेना है आगे से। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव वाली वायर है और दूसरी पॉजिटिव वाली वायर है। नेगेटिव और पॉजिटिव का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आपको चाहिए इस तरह का एक आईसी, इसको कहते हैं 7805। ये 5 वोल्ट का आईसी होगा। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से बआसानी मिल जाएगा। इसको आपने परचेज़ कर लेना है, बिल्कुल सस्ता सा आईसी है ये। इसका फंक्शन ये होता है कि जो हमारी मोटरसाइकिल की बैटरी होती है वो असल में 12 वोल्ट की होती है। ये 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ ये 1.5 एम्पियर की करंट भी फराहम करता है, जिससे मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाता है। इस डायग्राम के मुताबिक आपको इसके कनेक्शंस करने होंगे। आउटपुट से मुराद ये है कि जो आपने मोबाइल की लीड लगानी है उसकी तारें आपने इसकी आउटपुट में लगानी है, और इनपुट से मुराद ये है कि जो आपकी मोटरसाइकिल की बैटरी से तारें आ रही होंगी 12 वोल्ट की, उनको आपने इनपुट में लगाना है। ये इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। 12 वोल्ट इनपुट को 5 वोल्ट आउटपुट में कन्वर्ट करेगा और 1.5 एम्पियर की करंट फराहम करेगा। इस आईसी की जो दरमियान वाली पिन है आपने उसको काट देना है, और जो नंबर 3 वाली पिन है उसके साथ आपने जो हमने लीड काटी है मोबाइल की उसका पॉजिटिव अटैच करना है, और उसका जो नेगेटिव है वो आपने आईसी की बॉडी के साथ लगाना है। यहाँ पे आपको जो होल नज़र आ रहा है ये आईसी की बॉडी है, ये नेगेटिव यानी कि असल में ये ग्राउंड है। ग्राउंड के साथ आपने दोनों नेगेटिव्स को कॉमन करना है। तो 3 वाली जो पिन है आप उसके साथ 5 वोल्ट की जो वायर है वो आउटपुट वाली जो वायर है वो अटैच कर दें। ये मैं आपके सामने किया है मैंने आपके सामने, इसको आप गौर से देख लें। अब मैं ये वाली जो इसकी ग्राउंड वाली है यानी कि नेगेटिव वाली है उसको मैं अटैच कर रहा हूँ। इसकी बॉडी के साथ आपने इस तरह अटैच कर देनी है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप उसके साथ इसका टांका भी लगा सकते हैं। टांका लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो खुलेगा नहीं।
तो अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो आप ऐसे ही इसको लपेट दें। यहाँ पे आप इसके कनेक्शंस को एक दफ़ा फिर गौर से देख लें। इस तरह आपने ये लीड के कनेक्शन इस आईसी के साथ करने हैं। उसके बाद आपने इनपुट की वायर्स इसके साथ अटैच करनी है। जो बैटरी मोटरसाइकिल की जो बैटरी होगी उससे 12 वोल्ट आ रहे होंगे, वो इस आईसी के साथ आपने अटैच करने हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये जो ब्लैक वाली वायर है, रेड और ब्लैक वाली वायर है, ये इसको मैं नेगेटिव कहता हूँ, और जो बिल्कुल ये रेड वाली वायर है इसको मैं पॉजिटिव कह देता हूँ। उसी तरह आपने पॉजिटिव वाली जो वायर है इसकी उसको नंबर 1 वाली पिन के साथ लगाना है, और जो नेगेटिव वाली वायर है यानी कि जो ग्राउंड है उसको आपने आईसी की बॉडी के साथ अटैच करना है। ये आपके सामने मैं ये कनेक्शंस करता हूँ, तो आप इसको गौर से एक दफ़ा देख लें। ये वाली जो 2 वायर हैं असल में ये बैटरी के साथ अटैच होंगी। यहाँ पे ये वाली जो कम्प्लीटली रेड वायर है ये पॉजिटिव की है, और ये जो ब्लैक और रेड वाली वायर है ये हमारी नेगेटिव की वायर है। तो इसको आप सबसे पहले हम ये जो पॉजिटिव की वायर है यानी कि जो बैटरी से पॉजिटिव आएगा उसको हमने नंबर 1 वाली जो पिन है आईसी की उसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे। यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर लपेट दें। ये मैं आपके सामने इसको लपेट रहा हूँ। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप इसको टांका लगा लें, वरना आप इसको ऐसे ही लपेट लें इसके ऊपर अच्छी तरह से, ताकि ये दोबारा खुल ना सके। अब हम नेगेटिव यानी कि ग्राउंड की तार लगाते हैं। ग्राउंड की तार मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस आईसी की बॉडी के साथ आपने अटैच करनी है, क्योंकि ग्राउंड की जो वायर है वो कॉमन है। इसमें कॉमन से मुराद ये होती है जो नेगेटिव की बैटरी की तार है और नेगेटिव की जो मोबाइल में जानी है लीड की तार, वो दोनों सेम है। ये इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये 12 वोल्ट की इनपुट है, 12 वोल्ट की ये वाली वायर है जो बैटरी से आएंगी, नेगेटिव वाली है, और ये 12 वोल्ट की पॉजिटिव वाली है। और यहाँ पे दूसरी तरफ ये पॉजिटिव वाली 5 वोल्ट की है और ये नेगेटिव वाली 5 वोल्ट की वायर है। तो आपने इसी तरह इस आईसी के साथ ये कनेक्शन मुकम्मल कर लेने हैं। तो उसके बाद आपने इसको इस तरह करके थोड़ा सा वायर्स को अरेंज करके तो इसके ऊपर आपने टेप लपेट देनी है, ताकि ये हमारे जो कनेक्शंस हैं महफूज हो जाएं और बाइक की जो बॉडी होती है उसके साथ शॉर्ट ना हो जाएं, अटैच ना हो जाएं। तो इसलिए आपने इसके ऊपर अच्छी तरह से टेप लपेट देनी है। ये हमारी लीड तैयार हो चुकी है। अब हमें चाहिए, इस तरह का एक मोबाइल का स्टैंड होता है जिसके साथ हम मोबाइल को हैंग करके किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो इसका आपने ये ऊपर जो होल्डर है, मोबाइल होल्डर होता है, इसको आपने उतार लेना है। सेल्फ़ी स्टिक का मोबाइल होल्डर भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेल्फ़ी स्टिक भी नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल वाली जो शॉप है वहाँ जाके मोबाइल होल्डर ख़रीद सकते हैं। तो आपने इसको अब बाइक के ऊपर फिक्स करना है, तो उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। इस मोबाइल होल्डर को बाइक के ऊपर फिट करने के लिए आपको चाहिए इस तरह के 2 क्लम्प। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएंगे। ये पाइप के ऊपर लगाने वाले क्लम्प होते हैं। तो इनकी मदद से आपने इस होल्डर को इस बाइक के ऊपर फिट करना है। क्लम्प का स्क्रू खोलकर आप इसको सारा ओपन कर लें, खोल लें इसको सारा। तो खोलने के बाद आप इसके अंदर से ऐसे गुजारें, होल्डर के अंदर से गुजारने के बाद आपने अब यहाँ पे ये जो एक सरिया नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने इस होल्डर को फिक्स करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो मोबाइल आपकी नज़र के सामने होगा। अगर कोई भी मैसेजेस वगैरह या कोई डायरेक्शन आप देखना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं, और साथ ही मोबाइल आपकी नज़र के सामने होगा। जब भी आप बाइक से उतरने लगे तो आप इजीली मोबाइल को यहाँ से उतार सकते हैं। इससे भूलने का ख़दशा भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको होल्डर को लगाकर, तो जो इसके 2 क्लम्प है यहाँ पे आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता टाइट कर देना है। जहाँ पे आप इसको रखना चाहते हैं अब उस हिसाब से इसको रख कर तो टाइट कर लें। आप इसको ज़्यादा टाइट ना करें। उसकी वजह यह है कि जब आप ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये होल्डर हिलेगा नहीं अपनी जगह से। तो आप इसको थोड़ा सा ढीला रखें ताकि आप इसको जिस सिमत में मर्ज़ी चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इन क्लम्प्स को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि पेचकस के बगैर कोई भी इतनी जल्दी इसको उतार नहीं सकेगा। क्लम्प का ये जो आपको पेच नज़र आ रहा है इसको आपने नीचे की तरफ और बाहर की तरफ रखना है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ रख देंगे तो जब आप इसके ऊपर मोबाइल फ़िक्स करेंगे तो ये मोबाइल के साथ टच होगा। तो कोशिश करें कि आप इसको नीचे की तरफ और बाहर की तरफ रखें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइट करने में और खोलने में आसानी रहेगी।
आप इस होल्डर को अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये होल्डर ढीला है तो ये जो नीचे क्लम्प के स्क्रू है इसको आप टाइट कर लें। ये मैं इसको टाइट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मोबाइल फ़िक्स करता हूँ। ये मेरे पास एक मोबाइल है, इसको आप इसके अंदर ऐसे करके होल्ड कर दें। ये देखें आप, ये बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। तो ये जो होल्डर है ये मोबाइल को बहुत ही मज़बूती से ग्रिप करता है, यानी कि आपका मोबाइल जितनी मर्ज़ी आप बाइक स्पीड से भी चला रहे हैं तो ये मोबाइल को गिरने नहीं देगा और मोबाइल भी आपके सामने रहेगा, बिल्कुल सामने रहेगा। इससे आप डायरेक्शन वगैरह भी देख सकते हैं, कोई मैसेजेस वगैरह कॉल वगैरह भी आती है तो आप हैंड फ्री लगाकर कॉल भी सुन सकते हैं। तो ये हमारा देखें कितना अच्छे तरीके से ये हमारा होल्डर फिक्स हो चुका है। तो अब हम जो हमने पहले लीड बनाई थी इसकी चार्जिंग के लिए, अब हम उसको फ़िक्स करेंगे। उसको फ़िक्स करने के लिए आप केबल टाई की मदद से, यहाँ पे मैंने एक केबल टाई लगाई है, इसकी मदद से आप इसको, ये जो वायर है इसकी, आप इसको नीचे बैटरी तक ले जाएं। ये जो चार्जिंग वाली वायर है इसके कनेक्शन आप ये हेडलाइट के अंदर भी कर सकते हैं। हेडलाइट खोलेंगे तो वहाँ पे प्लस और माइनस की तारें मौजूद होती हैं बैटरी की, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे पहले ही काफ़ी सारी तारें मौजूद होती हैं जिसकी वजह से बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसको डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच करके आपको दिखा दूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की जो वायर है मैं यहाँ पे ले आया हूँ बैटरी के साथ। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये किस तरह की बैटरी है। ये बैटरी भी मैंने खुद बनाई है। ये 12 वोल्ट की कैपेसिटर बैटरी है। बाइक के लिए कैपेसिटर बैटरी बनाने का तरीका मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। रेड कलर की पॉजिटिव वाली वायर आपने बैटरी की, जो रेड कलर की पॉजिटिव वाली वायर है उसके साथ लगानी है, और नेगेटिव वाली वायर जो ब्लैक कलर की वायर होती है नेगेटिव की, उसको आपने बैटरी की नेगेटिव वाली वायर के साथ अटैच करना है। और साथ ही जो सब्ज़ कलर की आपको तार नज़र आ रही है ये बाइक का जो जनरेटर होता है वहाँ से आती है, तो इसको भी आपने नेगेटिव वाली वायर के साथ लगाना है। यहाँ पे आप जो ग्रीन कलर की वायर है उसको आप नेगेटिव की समझे, तो इसको आपने ब्लैक कलर के साथ लगाना है, और उसके साथ आपने इसके ऊपर टेप लपेट देनी है ताकि ये हर तरह से महफूज हो जाए इसके कनेक्शन, और मोटरसाइकिल की जो बॉडी होती है उसके साथ टच ना हो। इसके ऊपर आप अच्छे तरीके से टेप लपेट दें। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शंस मुकम्मल हो चुके हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके बाइक की बैटरी बहुत वीक है या पुरानी हो चुकी है तो आप 7805 की जगह 7806 वाला आईसी यूज़ करें। कनेक्शन की डायग्राम बिल्कुल दोनों की सेम है। जिस तरह आपने इसके कनेक्शन किए हैं उसके भी कनेक्शन उसी तरह ही करने हैं। तो चलें अब हम इस पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हैं। दोस्तों ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारा मोबाइल कितने अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो के बारे में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट करके लाजमी पूछें। मैं इंशाल्लाह बर वक्त जवाब दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई अच्छी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।